एनालिसिस का है तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। पीडीआर मैंने क्रिएट करा है, ये बेसिकली यहाँ पर मैंने सीसीपीस के कॉन्सेप्ट से क्रिएट करा हुआ है। ठीक है, मतलब ये सीसीपीस के अंदर आता है, मतलब कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल। देखो ये जो है ना, ये वॉल्यूम एनालिसिस में सीबीडीआर है, लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस का एक और जगह है जिसे हम लोग टीएमसी कहते हैं। गाली नहीं है ये गाली नहीं है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली। सो ट्रेंड मोमेंटम कॉन्सेप्ट ये भी कह सकते हो, कई सारे नाम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैंडल बॉडी डिके है ये किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है, ये बेसिकली काम करता है आफ्टर ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के लिए। देखो मैं ब्रेकआउट वर्ड यूज करूँ, लेकिन आप इसको वर्ड यूज कर सकते हो वॉल्यूम एग्जॉस्ट, यानी कि जो वॉल्यूम एग्जॉस्ट के बाद मार्केट में ट्रेंड बनता है, जैसे कि अभी लाइव हमारे सामने हो रहा है ना, वो वॉल्यूम एग्जॉस्ट ही है। जो हमारे सामने जो लाइव आपको दिख रही है, सारा वॉल्यूम एग्जॉस्ट का रीजन है। तो ये जो ट्रेंड आपके सामने बन रहा है, जहां पर सेम कलर की कैंडल बनती है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीबीडीआर। सीबीडीआर के कॉन्सेप्ट में इसको मैंने रखा हुआ, अभी आपको समझाता हूँ किस तरीके से होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं मार्केट में ऑलरेडी हमारे सामने, अब देखो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था एचसीआर का पैटर्न, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको ए टू जेड बता रहा हूँ, बस इसको अच्छे से समझो यार। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जो आपको आफ्टर इफेक्ट्स आफ्टर ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट है, ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट का, इसके बाद लगता है, यानी कि जब मार्केट अपने आप को पहले समझो कैसे, कि जैसे कि कुछ भी यहाँ बन रहा है, कोई भी पैटर्न बन रहा है, तो मैं तुम्हें लाइव पैटर्न के कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कि हमारे सामने कोई भी ऐसा पैटर्न बन रहा है इस तरीके से ऐसे करके, और फिर बाद में हमारे सामने एक पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब ब्रेकडाउन नीचे की साइड पर, ये क्या हो गया, मेरे सामने एक ब्रेकआउट हो जाता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ। गॉट इट। अब ये जो ब्रेकआउट है, इसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, फिर रिटेस्ट देगी, उसके बाद जब नीचे जाती है तो वो सारा एरिया वॉल्यूम एग्जॉस्ट का होता है, कि अब वो ट्रेंड पिछले वाले पैटर्न से कोई मतलब नहीं रखता, अब वो किसी और जगह पे जाने वाला, जो कि बहुत लंबी हो सकती है, डिपेंड करता है कि मार्केट उठी किस जगह से, जैसे कि यहाँ से उठी है तो वो फिर और नीचे तक आ जाएगा बिल्कुल। इस जगह पर जो रेड कैंडल्स होती हैं, ध्यान से समझना, रेड कैंडल्स जो होती हैं, पहले उनकी बॉडी आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से, वो बढ़ती जाती है, पहले एकदम से बढ़ती जाती है, और फिर एकदम से फिर वो छोटी होने लग जाती है, और छोटी होने लग जाती है, और छोटी होने लग जाती है। और इस कंडीशन में होता क्या है कि इनकी जो शुरुआती टाइम की जो कैंडल की ऊपर की लाइन होती है, वो ज्यादा लंबी होती है, और फिर बाद में वो धीरे धीरे करके अपने आप को छोटी करने लगती है, किसी में एक ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, और इनके नीचे की लाइन बढ़ती चलने लग जाती है, बढ़ती लग जाती है, बढ़ती जाती है, यानी कि ऊपर से आते आते ये हैंगिंग मैन बन जाते हैं इस तरीके से। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि मार्केट में ऊपर की साइड का जो आपको बेरिश प्रेशर दिख रहा था, जो मार्केट में बेरिश प्रेशर यानी कि जो विक लाइन थी ऊपर की, वो छोटी होती जा रही थी, यानी कि ऊपर से बेरिश प्रेशर धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये जो आप देख रहे हो कम होता जा रहा है। और जो इसका नीचे से जो बुलिश प्रेशर है लाइंस के अंदर, इसकी बॉडी को खाने लगता है। होता क्या है कि ज्यादातर कंडीशन में ऊपर की लाइन भी सेम होती है, मतलब ज्यादा बड़ी छोटी नहीं हो पाती, ऊपर की लाइन भी सेम हो जाती है, लेकिन नीचे की लाइन बढ़ने लग जाती है, उनकी बॉडी खत्म हो, अगर इनकी बॉडी खत्म होती जा रही है, एक्चुअल बॉडी इसकी यहाँ तक थी, इसकी एक्चुअल बॉडी यहाँ तक थी, इसकी एक्चुअल बॉडी यहाँ तक थी, इसकी एक्चुअल बॉडी इतनी लंबी थी, लेकिन यहाँ खत्म होता जा रहा है, नीचे से डिके होता जा रहा है। तो जब ये डिके होती रहती है ना, इस पोजीशन में मार्केट में डायरेक्ट रिवर्सल आ जाता है, मतलब मार्केट कभी भी पैटर्न में नहीं जाती, मतलब जैसे होता नहीं है कि जैसे गिरी और एकदम वी बना दिया, तो जो वी पैटर्न होते हैं एकदम से मार्केट की रिकवरी जो करते हैं, वो ऐसे ट्रेंड से करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है, जब ये नीचे की बॉडी को डिके करने लग जाए, बॉडी डिके वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, और ये हर चीज में काम करता है। कोशिश ये करनी है कि नीचे की साइड की लाइन छोटी लंबी होने लग जाए और इसकी बॉडी और भी छोटी होने लग जाए। अभी मैं आपको कुछ ये सिंपल बता रहा हूँ, अभी अभी चार कॉन्सेप्ट है इसके, ये पहला है, मैं आपको ग्राफ में लेके चलता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेके चलूंगा, लाइक दिस। आप ये देखो, ये देखो, ये सिंपल आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। देखो एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, जैसे मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि चेंज हो सकते हैं। देखो ये देखो, अब इसके अंदर एक ही कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा पावर थी बॉटम पे, लेकिन ऊपर सबसे बड़ी छोटी होती चली गई, और छोटी होती चली गई, नीचे से भी छोटी होती चली गई, अब स्पिनिंग टॉप बना दिया, स्पिनिंग टॉप ने नीचे से क्रॉस करा, फिर अब नीचे से प्रेशर आना शुरू करा, फिर ऊपर से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, ऊपर से सेम आ रहा है, लेकिन नीचे से बढ़ता जा रहा है, और फिर एकदम से इतना बढ़ जाता है कि इसकी नीचे की बॉडी खा जाता है। थोड़ा सा और सिंपल दिखा तो समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ, ऐसे तुम समझ नहीं पाओगे, मैं समझ गया। गोल्ड में लेके चलता हूँ क्योंकि इसके अंदर वीक नहीं आ रही है, जिसमें वीक आएगी मैं उसमें आपको समझाऊंगा। आ जाओ भाई, ये देखो, ये हिस्सा देखो आप, ऊपर की लाइन छोटी होती जा रही है, नीचे की लाइन भी छोटी हो रही है, लेकिन फिर बाद में ऊपर की और छोटी हो गई, नीचे की एकदम बढ़ गई, और फिर अगली कैंडल में मार्केट में देखो सिर्फ यहां से लेके ये हिस्सा देखो वी, पूरा मत देखो ऊपर से, सिर्फ ये हिस्सा देखो वी वाला कॉन्सेप्ट देखो, इसी तरीके से ये हिस्सा देखो, इसमें देखो लंबी और लंबी और लंबी एंड देन वी, डायरेक्ट रिवर्सल होता है ऐसे कॉन्सेप्ट में, डायरेक्ट रिवर्सल होता है। ये पैटर्न, ये कॉन्सेप्ट कभी भी मार्केट में मतलब वो करेगा ही नहीं, कंसोलिडेट करने का ही नहीं, कंसोलिडेट कौन से करेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले ये चीज समझने की कोशिश करो। इसी तरीके से आपका बाई साइड में होता है, इसी तरीके से आपका बाई साइड में होता है, पहले आपको मैं सेल साइड का दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे आपको देखने को, ठीक, जैसे कि ये देखो सेम कॉन्सेप्ट, ये देखो बड़ी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ऊपर की और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, एंड देन एकदम डायरेक्ट रिवर्सल। अब इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन तुम्हें समझाता हूँ कैसे। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है, ये तो डायरेक्ट हो गया, एक होता है इसके अंदर
पावरफुल बेरिश के बाद फिर एकदम से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम लास्ट में बिल्कुल ही जैसे जिम मार रहे हैं तो लास्ट वाला सेट एकदम ही ज्यादा जान लगा दी और मसल फट गई, बस वो मसल फटने वाला कॉन्सेप्ट होता है। अभी समझाता हूँ कैसे होता है कि जब रेड कैंडल्स बनती हैं ऐसे करके, ठीक है, बनती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बनती रहती है, ये छोटी होती जाती है, नीचे की लाइन इनकी बढ़ती जाती है और फिर एकदम से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, बस अब इनकी इस रेड कैंडल में फट गई मसल। ऐसी कैंडल तब बनती है जब मार्केट में किसी ब्रेकआउट के पास ये सब हिस्सा होता है, ये तभी बनती है, ऐसे नहीं बनती कहीं भी। जैसे मान के चलो यहाँ एम बन रहा है तो एम के नेक पर ये चीज होगी ताकि किसी भी तरीके से इस जगह को रिकवर करके ऊपर ले जा सके। ये बहुत पावरफुल होती है। और अगर इसमें इसमें नीचे की साइड शेडो रहती है, ऊपर की छोटी रहती है, नीचे की ज्यादा लंबी रहती है, अगली कैंडल ऐसे उड़ जाती है, इसके बाद इतनी बड़ी बन जाती है और फिर मार्केट यहीं से रिकवर करके चले जाते हैं। जो ट्री पैटर्न है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। एकदम से बड़ी कैंडल बनती है, फिर छोटी हो जाती है, फिर एकदम से बड़ी 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 बड़ी, समझ आया? तो कैंडल बॉडी डिके का कॉन्सेप्ट है। बॉडी छोटी होने लग जाएगी तो आप समझ जाओ कि मार्केट के अंदर सेलर्स की होल्डिंग वॉल्यूम खत्म हो रहा है। होल्डिंग वॉल्यूम खत्म होने का मतलब है लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है और लोग वहां से एकदम से ज्यादा निकाल के फिर एकदम रिवर्स में चले जाते हैं। ऐसा तब होता है। ये जो बड़ी कैंडल बनेगी आपको ये देखने को मिलेगी एनगल्फिंग टाइप। बिल्कुल सही बोला आपने, एनगल्फिंग टाइप मतलब एकदम से इनकी इनकी फटी हुई मसल के ऊपर कब्जा जमा लेना। ठीक है, समझ आया सभी को गाइस? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ये ट्रेंड बेस्ड है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये तब काम करता है जब मार्केट अपने आप को ब्रेक करके सेंट्रल एरिया से मूव करने लगे। तो हमें इसका यूज कहाँ होता है? अब मैं बात करता हूँ इसका यूज कैसे होता है। ये एंट्री के लिए यूज नहीं होता, ये यूज होता है जैसे हमारी ट्रेड लग गई ऊपर मान लो, ठीक है, हमारी ट्रेड लग गई, अब वो कंटिन्यू कर रही है। कंटिन्यू कब तक करेगी तो उसका एक चेहरा नजर आने लग जाएगा कैंडल की बॉडी के अंदर। जैसे तुम्हें लगे कुछ गड़बड़ है, ऐसा कोई सिचुएशन होगी तो तभी तुम्हें पता लगेगा कि भाई अब यहाँ पर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, खत्म करो भाई यहाँ तक मामला, अब नहीं जाना हमें। यहाँ से रिवर्सल में घुसेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो बना ही लिया, यहाँ से यहाँ तक फिर बना लेंगे। वी टाइप जो स्ट्रक्चर बनता है उस तरीके से बनता है। मैं ये तब यूज करता हूँ जब मैं जैसे वन डे का टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना होता है मुझे मान लो, तो वन डे के टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस होता है उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, वहाँ ये चीज देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, इसको ढंग से जो है समझ लोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें। जैसे वन डे में मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, वन डे जैसे हम लोग यहाँ आ गए, कोई सी भी चीज हम ले रहे हैं ऐसे करके, इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा क्लियर कैसे पता लगता है। ये देखो, शांति से धीरे धीरे करके आ रहे थे, बॉडी खत्म होती जा रही नीचे से, देखो फिर एकदम से जान डाल दी एंड देन यही रिवर्स कर दिया मार्केट को, बस दोबारा गिरे, दोबारा फिर एकदम से मसल फाड़ दी, लेकिन इसी रीजन तक आई, कमजोर बनी एंड देन फिर रिवर्स कर दी। और भी बहुत सारी रीजन है, जितने देखोगे आपको ये वही दिखेंगे। मसल फटने का वेट करना है बस तुम्हें, एक बार इसकी मसल फटी तभी मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। ऐसे लाइक दिस जितने भी आपको रीजन दिखेंगे सारे ऐसे दिखेंगे, लेकिन वो की पॉइंट होना चाहिए। ऐसे नहीं सेंट्रल एरिया पे तुम देख, सेंट्रल एरिया पे तो भाई कुछ भी देख लो वो काम नहीं करेगा। आपको देखना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं आपको ये सब चीज देखने को मिलेगी और कुछ नहीं हो सकता। जितने सपोर्ट होंगे उतना बढ़िया आपको क्लियर तरीके से मूव दिखेगा, वरना तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। गॉट इट? ठीक है, ठीक है, ये देखो ये तो सिंपल आपका वाला है जो मैंने आपको बताया भी कि अपने आप को छोटा करती है फिर वी टाइप में लेके चले जाती है। ये तो सिंपल है, जो पहली वाली कंडीशन थी वही यहाँ पर फॉलो हुई है, इसमें तो कुछ नहीं। देखो नीचे से बॉडी खत्म होती जा रही है और इसके नीचे शेडो आनी शुरू होगी, आगे आगे एंड देन रिवर्सल। जैसे ग्रीन कैंडल आई मार्केट में एक पार्शियल हैमर, एनआरसी कैंडल, डब्ल्यूआरसी भी, सारी की सारी कैंडल अपने कुछ गड़बड़ तो नहीं है किसी के दिमाग में? बता देना मुझे कि गड़बड़ भाई, हाँ ये तो कुछ गड़बड़ है, ये तो भाई हमें तो चलो, तो मैं तुम्हें इसे बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी के तुम्हारी पसंद समझ में आ जाए। ओके, सो इसमें तो है ही नहीं इतना कुछ खास। अच्छा मेरी गलती, तो सेंट्रल एरिया देख रहा हूँ मैं, देखना ही जो है सपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक वाला रीजन है वो ज़्यादा सर है। ठीक है, इसी तरीके से तुम जो है गोल्ड में देखो, गोल्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, गॉट इट? ट्राई करना इसको मल्टीपल टाइम, 100 बार रीटेस्ट करना, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है मामला वगैरह। ठीक है, ओके गाइस, देखो यहाँ सप्लाई पूरी हो चुकी है इस जगह तक एग्जैक्ट।